काफ़ी लंबे टाइम बॉलीवुड से गायब रहने के बाद फिल्म गदर 2 से कमबैक करने वाली एक्ट्रेस अमीषा पाटिल इन दिनों काफ़ी लाइमलाइट में हैं। उनका धमाकेदार डेब्यू देख लोगों को लगा था कि वो बॉलीवुड में लंबी पारी खेलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो फ्लॉप कैटेगरी में चली गई। बॉलीवुड में काम करने के अलावा उनका रिश्ता कई सारी कंट्रोवर्सी से भी रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके करियर में डाउनफॉल होने का रीज़न उनकी पर्सनल लाइफ को ही क्यों माना जाता है और क्यों ये एक्ट्रेस अपने ही पेरेंट्स पे केस दर्ज करवा चुकी है और क्यों उनकी मां ने इनको 25 की उम्र में ही घर से निकाल दिया और क्यों चप्पल से की थी पिटाई, किसके प्यार में पड़कर की अपने करियर को बर्बाद। इन सभी बातों को जानने के लिए आप जुड़े रहे इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत से। अमीषा का जन्म 9 जून 1976 को सपनों के शहर मुंबई में हुआ था। उनके फादर अमित पटेल एक बिजनेसमैन हैं और उनकी मां आशा पटेल एक हाउसवाइफ है और इनका एक भाई भी है जिनका नाम अश्मित पटेल है और वो भी प्रोफेशन से एक एक्टर ही हैं। बात करें इनके अर्ली लाइफ की तो अमीषा बचपन से ही काफ़ी चुलबुली रही है। साथ ही साथ वो बताती हैं कि वो एक अच्छी स्टूडेंट भी रही है। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई जॉन कॉनन हाई स्कूल से कंप्लीट की और इसके बाद वो अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए फॉरेन चली गई थी और उन्होंने वहीं से अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। अमीषा को बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग में काफ़ी दिलचस्प था और वो बड़ी होकर एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी और जब वो पढ़ने के लिए फॉरेन चली गई तो उसी दौरान वो काफ़ी सारे मॉडलिंग एजेंसी से भी जुड़ी और मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। स्टडी के साथ साथ वो साइड बाय साइड मॉडलिंग भी करती थी। अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद अमीषा वापस मुंबई आ गई, जिसके बाद उन्होंने सत्यदेव दुबे के थिएटर ग्रुप से जुड़ गई और वहां से उन्होंने कुछ साल तक एक्टिंग सीखा और साथ ही साथ काफ़ी सारे प्ले में भी एक्टिंग की और इसी तरह उन्हें धीरे धीरे छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट में काम करने का मौका मिलता गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो अपनी फिल्मों के अलावा कंट्रोवर्सी को लेकर भी काफी लाइमलाइट में रही है। अमीषा ने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जैसे कहो ना प्यार है, गदर एक प्रेम कथा, पर उनका कई कंट्रोवर्सी में नाम भी जुड़ा जिससे उनके करियर पर रोक लगा दी और उनके करियर को डाउनफॉल की ओर लेती चली गई। ये भी कहा जाता था कि उनके शराब के एडिक्शन और सेट पर ड्रग्स लेने के कारण भी वो इंडस्ट्री से धीरे धीरे आउट होती चली गई। इसके अलावा एक्ट्रेस के पेरेंट्स से भी चला कंट्रोवर्सी, जिसके वजह से भी अमीषा काफी लाइमलाइट में आ गई थी। अमीषा खबरों में रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। वो सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती है और आए दिन अपने फैंस के बीच चर्चा में बने रहने के लिए अपनी बोल्ड फोटोज भी शेयर करती रहती है। उनकी फोटोज देख कोई ये नहीं कह सकता कि वो 47 इयर्स की हो चुकी है और जिसके बाद उनको मिला उनके लाइफ का दूसरा टर्निंग पॉइंट वाला फिल्म गदर, जो उस टाइम की सुपर डुपर हिट रही थी। अमीषा पटेल बॉलीवुड के अलावा कई साउथ फिल्मों में भी काम कर चुकी है। उन्होंने साल 2000 में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में डेब्यू की थी और उनकी ये डेब्यू फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। लगातार 2 बड़ी हिट फिल्में देने के बाद भी अमीषा यूं इंडस्ट्री से गायब हो जाएगी, भला ये किसने सोचा था। लेकिन वो कहते हैं ना, कब कहाँ किसकी किस्मत बदल जाए ये कोई नहीं जानता और ऐसा ही कुछ हुआ अमीषा के साथ। लंबे समय से अमीषा बड़े पर्दे से दूर होने के बाद वो फिर से अपनी ग्रैंड कमबैक कर चुकी है गदर 2 से और गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में लग चुका है और खबरों की माने तो ये फिल्म अपने पहले ही दिन में काफ़ी अच्छी कलेक्शन भी कर रही है और इनका पहला पार्ट 22 साल पहले यानी कि 2001 में आया था, जिसने रातों रात अमीषा को बड़ा स्टार बना दिया था और इस मूवी की पहली पार्ट जो थी वो अमीषा के लिए काफ़ी लकी साबित हुई थी और अब वो गदर 2 से कितनी बड़ी हिट होने वाली है ये तो अब पता चलने ही वाला है। इतने लंबे ब्रेक के दौरान अमीषा अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। साल 2004 में अमीषा ने तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने अपने फादर के ऊपर 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा दिया था। ये कंट्रोवर्सी इतना बढ़ गया था कि अमीषा को उनकी मां ने घर से बाहर निकाल दिया। यही नहीं, उनकी चप्पलों से पिटाई तक कर दी थी। ये बात खुद अमीषा ने मीडिया के सामने कबूली थी। अमीषा पटेल की लव लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2002 में फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म में काम की थी। इसी के दौरान ही विक्रम और अमीषा ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था।
लगभग 5 साल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद जब उन्होंने अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने की सोची तो अमीषा और विक्रम के फैमिलीज के बीच कुछ दिक्कत होने लगी और कुछ समय बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और उनकी राहें अलग हो गई और वो रिश्ता भी वहीं खत्म हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि अमीषा के करियर में इतना बड़ा डाउनफॉल लाने का रीज़न उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी अफेयर्स और उनके पेरेंट्स के साथ ही कंट्रोवर्सी को माना जाता है। सो गाइस, ये थी अमीषा पटेल के लाइफ स्टोरी से जुड़ी हुई। जो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।